अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो वीडियो है ना, ये स्पेशली तब की थी जब मेरे हस्बैंड उम्रा पे गए हुए थे एंड फाइनली वो माशाल्लाह वापस आ गए, क्योंकि उनको लीव बहुत कम डेज़ के लिए मिली थी, तो दैट्स वाई। और यहाँ पर मैंने दुआ को रेडी कर दिया था। आज उसकी मतलब पजामा पार्टी थी स्कूल में, लाइक उनको अपने नाइट ड्रेसेस में आना था, लेकिन मैंने नाइट ड्रेस में नहीं भेजा बिकॉज मैं कहा वो तो बहुत ही बोंगी हो जाती है। फिर मैंने उसको बहुत प्यारा सा रेडी किया और साथ में वो अपना कोई भी फेवरेट टॉय लेके जा सकते थे जो भी उनको पसंद था। यहाँ पे माशाल्लाह वो चले गई थी और फिर मैं वापस घर आ गई थी, क्योंकि ऊपर मेरा मिठा जो था वो बिल्कुल अकेला सो रहा था। ये डे जो था ना, मतलब हम काफ़ी बोर हुए और इतना हमने मिस किया ना। फिर मैंने लाइव मक्का लगाया हुआ था और फिर मैं उनको बार बार कह रही थी, मैं क्या हाँ हम तो आपको लाइव देख रहे हैं, आप टेंशन ही ना लें। और हम लोग इतना ढूंढ रहे थे ना उनको, लेकिन इतना माशाल्लाह इतना क्राउड, इतना रश है उधर कि मेरे हस्बैंड बता रहे थे वैसे नॉर्मली उम्रा एक नॉर्मल इंसान जो है ना, मतलब लाइक जवानी वाला उम्रा, वो 2 घंटे पौने 2 घंटे में आपका डन हो जाता है। लेकिन वो बता रहे थे कि इतना रश था कि उनका 4 सवा 4 घंटे में उम्रा डन हुआ। तो बता रहे थे, कहते इस टाइम ना मतलब पीक लेवल का वहाँ पे क्राउड हुआ। लेकिन मैंने कहा माशाल्लाह खुश नसीब लोग हैं जो उधर गए हुए हैं। तो खैर यहाँ पर आजकल मेरे साथ साथ मेरे बेटे में भी ये गट्स आ गए, क्योंकि वो भी ऊपर देख के मम्मा एरोप्लेन। मैं क्या जी मम्मा के साथ आप भी लवर हो गए। खैर ये मैंने क्लिप अटैच कर दिया था जो मुझे न्यू देख रहे हैं, ताकि उनको पता चल जाए। जब ये मेरे हस्बैंड उम्रा पे गए थे और जब वापस आया ना, तो उनकी इतनी मॉर्निंग लाइक उन्होंने फजर टाइम वहाँ से उनकी फ़्लाइट हुई थी और फिर यहाँ पर 8 o'clock तक पहुँच गए थे। तब तक मेरे बच्चे भी सो रहे थे और मेरे घर में फुल अंधेरा था, क्योंकि मैं बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी। तो इस वजह से फिर मैं वीडियो ही नहीं बना पाई जब उन्होंने एंट्री मारी है। तो यहाँ पे मैं क्लिप अटैच कर रही हूँ। वो बस आते उन्होंने सबसे पहले बच्चों ने कहा हमारे गिफ्ट्स दे दें जो लेकर आए हैं। तो वो आते ही पोस्टमार्टम हो रहा था गिफ्ट्स का, और फिर वो नाश्ता कर रहे थे। मैंने साथ में कहा मैं आज बनाऊँगी उनके लिए उनका फेवरेट खाना जो वो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, और उनको मेरे हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है उनको। और वैसे वो मतलब बाकियों को भी बहुत पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड की तो बहुत फेवरेट है ना। तो फिर मैंने यहाँ पे पानी चढ़ा दिया था चावलों के लिए, और उसमें सारे मैंने जो खड़े मसाले ना वो डाल दिए थे। यहाँ पे आलू बॉईल कर लिए थे, साथ में चिकन भी बॉईल कर लिया था, और अब मैं बना रही थी आलू और चिकन के जो कटलेट्स हैं ना वो मैं बना रही थी। खैर बहुत ही मज़े के लगते हैं, और बिरयानी के साथ तो वैसे दूसरी शामी भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मेरे हस्बैंड को बड़ी पसंद थी। और ये जो मेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई है ना, इतने ही शौक़ से मैंने कहा मेरा बड़ा ही दिल है, चलो मैं मेहंदी लगाती हूँ, और हस्बैंड ने भी आ जाना है तो चलो हैप्पी हो जाएंगे। मैंने लगाने बैठी हूँ, मेरे बच्चे फटाफटा की मम्मा हमें भी लगा दो। मैं क्या बस रहने दो, फिर मैं क्या करूँ कि आप ही लगा लो। खैर यहाँ पे मैंने सिंपल नमक, काले मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा ओरेगनो डाला था फॉर मोर फ्लेवरिंग, और बहुत ही मज़े की और बहुत इजी बनी थी। लेकिन मेरे से ना आलू थोड़े से हो गए थे ज़्यादा बॉयल, इसलिए मैंने ना इसके अंदर ब्रेड क्रम्स डाले थे, और ब्रेड क्रम्स में मैंने 2 टेबलस्पून सिर्फ डाले थे, ज़्यादा नहीं। इसका क्या होता है ब्रेड क्रम्स का, कि ये जितना भी मॉइस्चर होता है ना पटेटोज़ में और किसी भी चीज़ में, तो वो फ़ौरन अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेता है, जैसे ब्रेड कर लेती है। सेम एज इट इज़ ब्रेड क्रम्स भी वही काम करते हैं। तो इस वजह से मैंने डाल दिया था, और यहाँ पे मैंने एक हरी मिर्च डाल दी थी, और ये बिल्कुल भी तेज़ नहीं थी। स्पेशली ये बच्चे इतने शौक़ से खाते हैं ना, और इस वजह से फिर मैं स्पेशली ये बनाती हूँ ताकि मेरे बच्चे भी खा सकें, और हस्बैंड को भी बड़ी अच्छी लगती हैं। तो कोशिश मेरी यही होती है कि मैं वो चीज़ बनाऊँ, ताकि मतलब थोड़ी बनाऊँ ताकि दो बच्चों में भी और हस्बैंड में भी, दोनों में अच्छे से इक्वली डिवाइड हो जाए। तो यहाँ जो है मेरा बिरयानी का जो चावल थे ना वो अच्छे से बॉयल हो गए थे, और एंड पे मैं हमेशा लेमन या विनेगर लास्ट में डालती हूँ। उससे क्या होता है चावल जो है ना वो खड़ा और खिला रहता है। अगर ओवर बॉइल्ड भी हो गए है ना, लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा सा सिरका डाल देते हैं या लेमन डाल देते हैं, कोई भी सिट्रस चीज़ डाल देंगे ना, तो उससे क्या होगा कि जो चावल है ना वो खड़े रहेंगे, लाइक चिपके गए नहीं आपस में ना। और यहाँ पर अब मैं बना रही थी मसाला। मैंने प्याज ले लिया था, 2 प्याज थे मीडियम साइज़ से, थोड़े से बड़े प्याज थे, और मैंने इसे मतलब बारीक कट कर लिया था। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डाला था, क्योंकि बाद में एंड पे मैं मसाले से सारा ऑयल निकाल देती होती हूँ। जब ये मतलब अब अच्छे से अच्छा वाला ब्राउन कलर आ जाएगा ना इनको, तो इसमें से हाफ़ जो प्याज है ना वो मैं निकालूँगी, और वो मैं एंड पे ऊपर सर्व करूँगी। और बिलीव मी, मतलब जो मुझे पहले देखते हैं उनको पता होगा कि मैं हमेशा अपनी बिरयानी के ऊपर से मतलब ऊपर ये वाले अनियंस जो है ना वो लाजमन स्प्रिंकल करती हूँ। उससे इतना इसका अच्छा फ्लेवर आता है ना, बहुत ही मज़े का। वैसे भी फ्राइड अनियंस का टेस्ट बहुत मज़े का होता है, लेकिन जब वो बिरयानी के ऊपर अलग से होते हैं ना, और जब मुंह में बाइट में आते हैं
तो बहुत ही यमी लगते हैं। तो खैर यहाँ से मैंने निकाल लिया था अपना आधा अनियन और अब मैं इसमें चिकन डालूँगी। मैंने कहा फटाफट डाल दूँ, इससे पहले वो पटाखे मारे तो खैर यहाँ पे मैंने चिकन डाल लिया था और अब चिकन को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। तब तक फ्राई करना है हमने जब तक आपको पता है कि इसके प्यारा सा गोल्डन सा इस पर कलर ना आ जाए, क्योंकि जब तक हम इसको अच्छे से फ्राई नहीं करेंगे ऑब्वियसली इसकी एक रॉ स्मेल भी ख़त्म नहीं होगी और वो फिर बिरयानी में ना एक अजीब सी हल्की हल्की सी स्मेल होती है। अक्सर लोगों को बिल्कुल भी नहीं पसंद आती, स्पेशली चिकन में। और जैसे कि मुझे मटन में ज़रा सी भी स्मेल आए ना तो मैं नहीं खाती, पता नहीं क्यों। तो खैर यहाँ पर ये देखें मैंने चिकन को बहुत अच्छे से कलर दे दिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाले थे अपना टमाटर और हरी मिर्चें, 4 से 5 हरी मिर्चें थी जिसे मैंने चॉप किया था और 2 मीडियम साइज़ के थे टमाटर। जितने मेरे प्याज होते हैं ना मैं उतने ही टमाटर डालती हूँ, क्योंकि प्याज तो मैंने हाफ़ निकाल लेना होता है, इसलिए टमाटर की क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा रखती हूँ। और ख़ैर मैंने बस ये 2 चीज़ें इसके अंदर डाली हैं। उसके बाद मैंने नमक डाल दिया और यहाँ पे मैंने बिरयानी मसाला डाल दिया। बिरयानी में ये इमली सी जो अभी आपने देखा ना मैंने फेंकी बीच बीच में निकाल के मैं फेंक रही थी। वैसे मैं हमेशा अपनी बिरयानी में इमली ज़रूर डालती हूँ, लेकिन क्योंकि अब बच्चों ने भी खानी होती है तो इस वजह से फिर मैं अपना हाथ कंट्रोल कर लेती हूँ, मैं मसाले वाली बिरयानी डाल देती हूँ। तो इस बार मैंने नेशनल का बिरयानी मसाला जो है ना वो यूज़ किया था और उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आया। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून तकरीबन मैंने इसमें योगर्ट डाला है अपने, जब मेरे टमाटर और हरी मिर्चें थोड़े से गल गए थे ताकि मसाले में ज़रा अच्छा सा और थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा हो जाए, इसलिए मैं हमेशा एंड पे डालती हूँ। और ख़ैर मैंने इसको बिल्कुल भी कवर करके नहीं रखा क्योंकि फ़्रेश चिकन था और पकते पकते ही ये फ़ौरन पक जाता है और ओबियसली इसने दम पे भी जाना था, इसलिए मैंने कवर नहीं किया। और ये देखें जैसे ही अब आप देख रहे हैं ना इसका सारा ऑयल बाहर आ गया। मैं सारा ऑयल जो है ना वो मैं साइड पे एक कटोरी में निकाल लूँगी ताकि वो किसी नेक्स्ट हांडी में यूज़ हो जाएगा। लेकिन बिरयानी में मैं ज़्यादा ऑयल नहीं डालती लेकिन मेरी बिरयानी कभी ड्राई नहीं हुई, इतनी मॉइस्चर रहता है ना मेरे राइस में भी। और मैं हमेशा इसी तरह अपनी बिरयानी की लेयरिंग करती हूँ। सबसे पहले चावल के ऊपर बिरयानी मसाला, फिर जो हमारा चिकन का मसाला है वो, और धनिया पुदीना तो मस्ट आपने डालना ना हर लेयर में। जैसे आपने देखा मैंने अब वाइट राइस डाले, ठीक है, इसके ऊपर मैं डालूँगी अपने बिरयानी मसाला और उसके ऊपर हम डालेंगे अपना धनिया पुदीना मिक्स और उसके बाद जो है हम अपना वो चिकन का मसाला डालेंगे और ऐसे फ़ाइनल लेयर्स कर लेंगे। लास्ट पे फाइनल लेयर जो थी वो थी ऑब्वियसली हमारे वाइट राइस की थी, उसके ऊपर मैंने धनिया पुदीना डाला है, फूड कलर डाला है और बिरयानी मसाला तो मस्ट भी डाला है ना। तो बिरयानी मसाले का यही मकसद होता है कि आपके जो राइस है ना विदाउट बोटी भी बहुत चंगे लगेंगे, बहुत मज़े के लगेंगे क्योंकि उसके अंदर फ्लेवर ही बहुत ज़्यादा होगा। तो खैर यहाँ पे मैं अब हल्का हल्का पानी स्प्रिंकल कर रही हूँ क्योंकि ऑयल नहीं है इसके अंदर, तो इस वजह से मैंने डाला है। वरना अक्सर पहले मैं ना इसके अंदर देसी घी या बटर डाल देती होती थी, तो उससे तो मैं कहती हूँ वाह मज़ा ही आ जाता था। लेकिन अभी मेरे पास देसी घी ख़त्म हुआ इसलिए फिर मैंने अभी नहीं डाला। यहाँ पे मेरे जो फ्राइड अनियंस हैं वो भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी और नीचे तवा रख के ना आपने इसको दम पे लगा देना। जितनी मर्ज़ी देर आपका दिल करता है ना तवा रख के दम पे लगाने का लगा ले। जो मिनिमम टाइम है ना वो 10 मिनट्स है, मैक्सिमम टाइम जो है 1 to 2 आवर्स हैं। चावल ज़रा भी नहीं जुड़ेंगे, इस बात की गारंटी है, लेकिन बनाने मेरे स्टाइल से है, ठीक है ना। चावल जब भी बॉईल करने में फिर आपको टिप देती हूँ कि आपने एंड पर जब आपने निकालने लगना है उससे 2 मिनट्स पहले आपने उसके अंदर विनेगर या आपने उसके अंदर लेमन डाल देना है ताकि आपके जो चावल है ना जितनी मर्ज़ी दम पे रहें, टूटे ना। अब ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चावल ज़रा भी नहीं टूटे और ये तकरीबन 30 to 40 मिनट्स दम पे रहे क्योंकि मेरे हस्बैंड सो गए थे तो मैं वेट कर रही थी जब वो उठेंगे, क्योंकि मैंने उन्हें उठाना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। और माशाल्लाह इतनी कम देर में 2-3 डेज़ का उनका सिर्फ ट्रिप था और मतलब माशाल्लाह फिर मक्का से मदीना, फिर मदीना से मक्का, तो बड़ा सफ़र था, उनको रेस्ट का मौका नहीं मिला। तो इस वजह से मैंने कहा आप लोग आप रेस्ट करें। तो फिर यहाँ बिरयानी जो थी वो मैंने अच्छे से खोल ली थी और वो भी तब जब मैंने दम खोला था तब। और यहाँ पे जो है वो मैं बना रही हूँ चिकन के कबाब। फटाफट मैंने हाथों से जैसे मर्जी टेढ़े मेढ़े से बने ना तो मैंने बना के ना फटाफट मैंने कहा आप साइड पे कर लो क्योंकि वो उठ गए थे। फिर मैंने कहा आप थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाएँ, तो मैं अब आप लोग के लिए ना लगा लेती हूँ डिनर। ये डिनर ही ऑलमोस्ट हो गया था मॉर्निंग से लेके ना डिनर तक, तो उन्होंने रेस्ट किया और फिर मैं इतना बोर हो रही थी, मैंने कहा अब तो मेरी भूख से होगी एंड हूँ तुसी उठ जाओ तो रोटी खा लो। तो खैर यहाँ पे हमने अपना जो है मैंने कर ली थी अपनी ये टिक्कियाँ शिक्कियाँ फ्राई, साथ में मैंने रायता बनाया था मिंट और जो हमारी धनिए की जो चटनी होती है वो मैंने बना के रखी हुई थी, मम्मा मुझे बना के दे के गई हुई हैं। इतना फ़ायदा है ना, चम्मच डालो दही डालो चटनी तैयार, इतनी मज़े की चटनी है ना। इसकी रेसिपी मम्मा से पूछ के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह।
तो बस यहाँ पर सिर्फ यही बेसिक खाना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को एक से दूसरी डिश बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर 10 डिशेस भी पड़ी है ना तो उन्होंने एक टाइम एक ही डिश खानी है। तो फिर मैं भी अब कोशिश करती हूँ कि मैं एक डिश बनाऊँ, अच्छी बनाऊँ और उनकी फेवरेट बनाऊँ, ताकि वो दिल खुश हो के खाना शाना खाएं। क्योंकि जब वो ऑब्वियसली जब हस्बैंड दिल मतलब अपना खुश करके खाना खाते हैं ना, तो फिर बीवी को भी बड़ी खुशी होती है कि चलो यार हमारी मेहनत वसूल हो गई। तो यहाँ पे मैं बिरयानी डाल रही थी, साथ में मेरी जो हो गए थे वो शामी कबाब वो भी रेडी थे, साथ में रायता था। सैलड भी हमने प्रेफर नहीं किया, कहते थे कि टेस्ट ना ख़राब हो जाए बिरयानी का सैलड के साथ भी। तो रायता तो मेरा फेवरेट है, इसलिए मैं ज़्यादा खाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें मेरी बिरयानी के, आपने चिकन का कलर देखें वो कितना सेपरेट, और माशाल्लाह मेरी बिरयानी का कलर आई लव 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 इट। समटाइम्स मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता था कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना हुनर दे देना बनाने का, लेकिन करम है अल्लाह पाक का कि अल्लाह पाक ने मेरे हाथ में जायका रखा है जो सबको अच्छा लगता है। तो आई होप वीडियो भी अच्छी लगी होगी, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और अल्लाह हाफ़िज़।